मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे आर्ट एंड कल्चर विभाग को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को और महिला एवं बाल कल्याण विभाग को जो इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। दिल्ली हाट में ये संध्या स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को मनाने के लिए ये जो भव्य आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। रश्मि जी, रुचिका जी, संजय जी, सभी लोग जो पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है, विनय जी, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई इस शानदार आयोजन के लिए। संस्कृति विभाग, भारत सरकार को भी दिल्ली हाट का संचालन हम लोग साथ मिलकर करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आज कि हर घर तिरंगा, ये जो आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसी आह्वान को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर ये सांस्कृतिक संध्या और साथ में ये जो प्रदर्शनी जिसके बारे में रश्मि जी बता रही थी, इनका यहाँ पर आयोजन किया गया है। बहुत ही अद्भुत प्रदर्शनी है, तिरंगे का इतिहास पूरा, कब तिरंगा शुरू हुआ, भारत का पहला झंडा कैसा था, स्वाधीनता के संग्राम में तिरंगे के झंडे का बदलता हुआ स्वरूप, और बाद में स्वतंत्र भारत ने किस प्रकार से वर्तमान स्वरूप में अशोक चक्र के साथ 3 रंग के इस झंडे को अंगीकार किया, उसकी पूरी प्रदर्शनी, उसका पूरा इतिहास यहाँ पर है। सबको एक बार देखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि बहुत कम लोगों को इस पूरे इतिहास की जानकारी होती है। तिरंगे के लिए बहुत वीरों ने बलिदान भी दिए, स्वाधीनता का संग्राम भी हुआ, स्वाधीनता मिली भी, लेकिन एक नया जन आंदोलन शुरू हुआ 2014 के बाद, जब देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए अपने कर्तव्यों का बोध पुनः भारत ने और भारत के युवाओं ने, भारत के नागरिकों ने पहचानना शुरू किया। और उसी का परिणाम है ये जो हर घर तिरंगा का जन आंदोलन आज देश के कोने कोने में, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, कन्याकुमारी हो, लद्दाख हो, कश्मीर की पहाड़ियाँ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, पश्चिम भारत हो, रेगिस्तान हो, कहीं भी अगर आप देखेंगे आज, और ऐसी जगहों पर भी जहाँ 2014 से पहले तिरंगा कभी फहरेगा इसका सपना भी लोगों ने नहीं देखा था, वो लाल चौक पे भी आज लंबी तिरंगा यात्राएं निकलती है। हजारों युवा तिरंगा लेके अपने हाथों में लेते हैं, भारत माता की जयकारे गूंजते हैं। ये जो स्वाधीनता दिवस है ये विशेष है। ये जो हर घर तिरंगा अभियान है ये विशेष है, क्योंकि हम एक ऐसे समय के गवाह बन रहे हैं जिसमें भारत दुनिया के आकाओं की आंखों में आंख डाल के देख रहा है। अभी अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसकी एक छोटी सी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई भी गई है कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा, वो ऑपरेशन सिंदूर ये माना जाता है कि किसी एक देश से नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े आकाओं की नींव हिलाने का काम भारत की सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करके दिखाया। केवल 90 मिनट में एक एटॉमिक पावर के 11 एयरबेस को तबाह करने का काम दुनिया के इतिहास में आज तक किसी सेना ने नहीं किया, केवल भारत के वीर जवानों ने यह करके दिखाया। किसी आतंकवादी हमले के प्रतिक्रिया में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आतंकवादियों के ठिकाने को ध्वस्त करने का शौर्य और साहस अगर दुनिया में किसी एक सेना में है तो वो हमारे भारत की वीर सेना में वो शौर्य और साहस है। इसीलिए इस बार हम जब स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं तो स्वाधीनता दिवस के उत्सव के साथ साथ हम ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य का उत्सव भी मना रहे हैं, अपने वीर जवानों के शौर्य और पराक्रम को भी नमन कर रहे हैं। और मैं ये निवेदन करूंगा कि यहाँ पर ये जो सेल्फी पॉइंट बना हुआ है ऑपरेशन सिंदूर का, यहाँ पर एक फोटो जरूर लेकर जाएं, अपने घर में दिखाएं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को ऑपरेशन सिंदूर की गाथा के बारे में भी जरूर बताएं। भारत को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य दिया है। लक्ष्य है 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र के निर्माण का। दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी कई बार कहती हैं कि देश के लिए मरने का सौभाग्य तो केवल सेना के लोगों को मिलेगा, वीर जवानों को मिलेगा, लेकिन देश के लिए जीने का अवसर आपके और हमारे सब के पास है। और अब समय आ गया है कि हम जहां भी हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, क्योंकि वर्तमान भारत का जो कंपटीशन है ये अब एक दूसरे से नहीं है, तीसरी दुनिया के देशों से नहीं है, दुनिया के सर्वोत्तम लोगों के साथ भारत अब कॉम्पीट कर रहा है और जीत रहा है और आगे बढ़ रहा है।
तो आप जिस भी क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ दें, विकसित भारत के इस मिशन में, इस अभियान में, इस आंदोलन में अपना सर्वस्व लगाने का संकल्प लेकर यहाँ से जाएं और जरूर यहाँ से जाने के बाद कल सुबह अपने घर में गर्व के साथ सीना चौड़ा करके तिरंगा जरूर लहराएं। यही आपसे निवेदन है। बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। बहुत आभार आपका माननीय मंत्री जी। आपकी ऊर्जा निश्चित तौर पर प्रेरणा देती है। कहते हैं कि देशभक्ति